अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बना रहे हैं टेस्टी चना पुलाव रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाली है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे, चूल्हे पर चढ़ा देंगे और 1 पाव घी शामिल करेंगे और मेल्ट होने तक वेट करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है। अब हम प्याज के स्लाइस शामिल करेंगे। 2 अदद प्याज लिए थे और लाइट ब्राउन होने तक वेट करेंगे। प्याज हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से, और इन दोनों को भी हल्का लाइट ब्राउन होने देंगे। अदरक और लहसुन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच धड़ा मिर्च शामिल करेंगे और भून लेंगे, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और कवर कर देंगे। 3 मिनट कवर करने के बाद मैंने कवर हटा दिया। अब मिक्स कर रही हूँ आपके सामने। अब गरम मसाला शामिल करेंगे। मोटी इलायची 3 अदद, लौंग 4 अदद, दालचीनी के बड़े टुकड़े 4, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, बादियान का फूल 2 अदद, तेज पत्ता 1 और जीरा 3 खाने के चम्मच भर के शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद कवर हटा दिया। अब मिक्स करेंगे अच्छे से और नमक शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। चनों में भी उबालते वक्त शामिल किया था, इसलिए अभी सिर्फ 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। 3 पाव उबले हुए चने शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने कवर फिर से हटा दिया है। अब हम पानी शामिल करेंगे। ये वो पानी शामिल कर रहे हैं जिस पानी में हमने चने बॉयल किए थे, सादा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। 4 गिलास चावल हैं तो 7 गिलास पानी शामिल करेंगे। चावल 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। 3 पाव सफ़ेद चने लिए थे और उसे रात भर के लिए भिगो दिया था, या 7-8 घंटे के लिए आप भिगो दें और वो पानी रेस कर लें। फिर प्रेशर कुकर में चने डालें और नया पानी शामिल करें और 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करें। उन्हें 12 मिनट के लिए लगा दें और उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। वही चने मैंने शामिल किए थे। पानी शामिल करने के बाद मैंने कवर दे दिया था। पानी में उबाल आ चुका है। अब मैंने आपके सामने कवर हटाया। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों को जिस पानी में भिगो कर रखा था वो पानी रेस कर देंगे। सिर्फ चावल शामिल करेंगे। देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है। चना पुलाव बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनने वाला है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमें पता चलता है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, और ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। अब चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस वक्त चूल्हे की आंच तेज़ रखेंगे और मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। चिकन कनौर क्यूब्स की 1 डिब्बी लेंगे बड़ी। इसमें 2 टिक्कियाँ होती हैं अंदर, दोनों की दोनों शामिल करेंगे। कब शामिल करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैं अभी कवर हटा रही हूँ। पानी में एक की जोश आ चुका है, ज़्यादा उबाल नहीं आया। अब मैं इसमें 2 टिक्कियाँ शामिल करूँगी। डिब्बी हमने 1 ही ली थी बड़ी, उसके अंदर से 2 टिक्कियाँ निकली हैं, वो शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन कनौर क्यूब्स की टिक्कियों में भी नमक की मकदार काफ़ी होती है, इसलिए आप नमक एहतियात से शामिल कीजिएगा। अब मैं नमक चेक कर लूँगी, अगर कम हुआ तो फिर शामिल कर लेंगे। मैं कवर कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने कवर हटा दिया, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि चावलों की क्या कंडीशन है। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं। इस वक्त हम चावल चेक कर लेंगे। अगर ज़्यादा कच्चे होंगे तो दरमियानी आँच पर पका लेंगे। मैंने हाई फ्लेम पर पानी खुश्क करने के बाद दम लगा दिया था 10 मिनट के लिए, और देखें चावल कितने खिले खिले और ख़ूबसूरत तैयार हो चुके हैं और अच्छे से पक चुके हैं। लीजिए टेस्टी चना पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। 4 गिलास चावल लिए थे और चावलों की जिस गिलास से मैंने पैमाइश की थी वो आधे लीटर का था। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।